मैं शिमला में था, मानसरण्य कांड की कथा 2-3 दिन कही। वहां मैंने एक बात ओपन की बोली, मैंने कहा कि माँ धरती की सबसे पहले गुरु है, ये सबसे पहला भगवान, सबसे पहला गुरु। तो जितनी भी देवियां माताएं मुझे सुन पा रही हैं, आप अपने पोतों को, आप अपने बच्चों को मंत्र देने का अधिकार तुम्हें है। इन बच्चों का डेवलपमेंट होगा। मैं एक ब्रह्म पुराण का विद्या प्राप्ति के लिए एक मंत्र व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करें, इसको आप लिख लें और आप यह अपने बच्चों को सुनाएं। इससे बच्चों की मेमोरी ताकत बढ़ेगी, विचार करने की शक्ति बढ़ेगी, सद्विचार बढ़ेंगे। और पुष्कर में भगवान ब्रह्मा देव के मंदिर के ठीक ऊपर ये मंत्र लिखा है। पद्म पुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा है और ये मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। देखिए उनका पढ़ने में कितना मन लगता है, ये तुम्हारी कितनी बात माने। ये बच्चे भटकेंगे नहीं, सिर्फ बच्चों को आपने जन्म दे दिया है, इससे ही काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब उन बच्चों को आप सुमार्ग पर खड़े कर दें, अच्छे रास्ते पर खड़ा कर दें। अच्छे मम्मी पापा, अच्छे दादा दादी तो आप तभी है। तो जितना भी मुझे संस्कार टीवी, सत्संग टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और ये प्रमाणित मंत्र है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि गर्भ में संतान है तो गर्भिणी नारी को भी इस मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी के हाथ में। यदि गर्भिणी नारी इस मंत्र का जप करती है तो अपांग विकलांग बच्चे पैदा नहीं होंगे। बच्चे अच्छे संस्कारित बच्चे जो देश की आन बान और शान बने। तो जब गर्भ में बच्चा है तब इस मंत्र का जप किया जाए, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो मैं कहूंगा कि जिंदगी का अंतिम श्वास तक ईश्वर के बिना नहीं रहना है। वर्णन किया जा रहा है तपस शौचम दया सत्यमित पादा कृतकृता अधर्मा शस्त्राहु अग्न्या समयस्तवतस्तत। धर्म के 4 चरण हैं। सबसे पहला है तप। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, लेकिन कलयुग आने तक 3 टूट गए, एक ही बच गया है बस। सतयुग में 4 थे, जिसमें पहला था तप। सतयुग में लोग उपवास बहुत करते थे, व्रत बहुत करते थे। व्रत करने से ताकत बढ़ती है। 15 दिन में, हफ्ते में या महीने में 1 बार का तो व्रत सबको ही करना चाहिए। यदि बेटियां मुझे सुन पा रही हैं, 1 महीने के बाद एक तिथि आती है जिसका नाम है पूर्णिमा। बेटियां पूर्णिमा का व्रत करें, क्योंकि पूरी धरती की नारी वंश को जो सौंदर्य है वह चंद्रमा ने दिया है। पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर का कोई भी अंग शिथिल नहीं होता, पैरालाइसिस जैसी बीमारी नहीं होती, कोई अंग नहीं कट सकता। एक्सीडेंट में कभी टांग कट गई, कभी हाथ चला गया, कभी घुटना चला गया, आदमी का तो काम चल भी जाता है। यदि किसी बेटी कन्या के साथ ऐसा हो गया कि विवाह में भी लेने के देने पड़ गए। इसलिए संपूर्ण मानव जाति में बेटियों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। विवाहित नारी के लिए मैंने 32 पूर्णिमा की बात कही। पूरे नारी जगत में सौंदर्य चंद्र देवता ने दिया है। उन माताओं का, बहनों का, बेटियों का बहुत सौंदर्य बढ़ता है जो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देती है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। आखिर में तो इसमें कोई बात है जब महादेव ने अपने माथे के ऊपर इसको धारण किया। कभी कभी बदली में चंद्रमा दिखाई नहीं देते, जब बादली हो जाती है, अर्घ देना होता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते। तब भगवान महादेव की तस्वीर आगे रखकर, जो महादेव के भाल के ऊपर चंद्रमा है, उसी का दर्शन करके पूर्णिमा के रात्रि को अर्घ दे दिया जाता है, तो उससे वो पूर्ति हो जाती है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि धर्म के 4 चरणों में से पहला है तप। तप में जप, उपवास, ये सब आता है, संयम सब आता है। तो 1 महीने में कम से कम 1 तिथि तो ऐसी आवे जिसमें आप व्रत कर सके। ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को व्रत के अनुसार भगवान मिला है, उन्होंने उपवास किया। माता पार्वती ने तो 3000 वर्ष तक कठोर तप एक ही जगह पर किया, उस जगह का नाम कन्याकुमारी हो गया। कभी आप साउथ में जाते हो, जगह का नाम ही कन्याकुमारी है। तो बेटी बेटा आप कोई भी हैं, बच्चों के लिए गणेश जी का व्रत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। बुधवार का व्रत, सूर्य भगवान को अर्घ। बेटियों के लिए पूर्णिमा, माँ दुर्गा की उपासना, ये बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दे। जीवन, लंबा जीवन बड़ा मुश्किल होता है जीना, बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना तुम्हें निर्भीक बना देती है, निडर बना देती है।